फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नियम नंबर 1, पहचान लिख लो पहले। पहचान जिन वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेगा, रहेगी, कामा, रहेगे, आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, ही कामा सी कामा इट कामा यू कामा दे या एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। उदाहरण, ठीक है। पहचान, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहागा, रहेगे, रहागा और रहेगी और रहेंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नियम नंबर 1, आई बी के साथ, कहीं भी आई बी मैं, आई की इंग्लिश है, हिंदी है मैं,
और बी के हम, आई बी आपको यानी हम या मैं दिखाई दे, वहाँ पर आप शैल बी का प्रयोग, उसके साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे या करते हैं। और ही सी इट यू दे एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, देख लो। आई है तो ये ना धरी दे आई। नियम नंबर 3 4 प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में विल बी या शैल बी कर्ता के पहले लगाया जाता है। जब लगाया जाता है। नियम नंबर 5 प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले है वाक्य में तो विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। आयरन विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी जो है
बही लिखेंगे। उसकी अंग्रेजी जो है बही लिखिए ये। जो एरो हमने खींची है इनसे तुम्हें ध्यान बनो रहे। प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी जो है सो लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले हैं तो वहाँ पर विल बी शैल बी कर्ता के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। पहचान लिख लो। कहाँ बीच में गाय वो बीच में है तो उसकी अंग्रेजी जो है वही लिखेंगे। उसकी अंग्रेजी जो है वही लिखेंगे। देख लो। देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहागा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और आई बी नियम देखो, आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ शैल बी लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यू, दे या एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर 3 क्या है? क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्यों में विल बी या शैल बी कर्ता के पहले लगाया जाता है, ठीक है। और नियम नंबर 5 प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले है तो वाक्य में, प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले है तो वाक्य में विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। वो भी किसके? कर्ता के अनुसार। विल या शैल बी का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता सब्जेक्ट वहाँ पर हम है तो वहाँ पर शैल लगाएंगे। अगर कोई नाम है या ही है या दे है या बे है या बहे है तो वहाँ पर शैल लगाएंगे, वो बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिल। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी जो है वही लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पतंग, मैं पतंग
उड़ा रहा हूँगा। मैं पतंग उड़ा रहा हूँगा। राम खाना खा रहा होगा। नंबर 3, वे बाजार जा रहे होंगे। नंबर 4, हम खाना खा रहे होंगे। नंबर 5, तुम खेल रहे होगे। तुम खेल रहे होगे। देखो, तुम खेल रहे, देखो, मैं पतंग उड़ा रहा हूँगा। मैं की क्या इंग्लिश है? आई। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। आई बिल। बिल। आई बिल गलत। क्या लगे? आई और बी, आई बी के साथ सैल बी, देखो लिखवा रखो, सैल बी। ठीक है। और उड़ा रहा हूँगा, तो उड़ाना क्या है? फ्लाई। क्या है? FLY। ये फर्स्ट फॉर्म है, और रहा है तो ING, फ्लाइंग। फिर ए पतंग क्या है? KIT। फिर राम, राम सैल नहीं लगे, क्योंकि राम है। ठीक है, नाम है, तो क्या लगे? सैल। सैल किसके साथ है? केवल आई के साथ और बी के साथ। सैल किसके साथ है? और बी के साथ, बस। तो राम बिल बी ईटिंग द फूड। वे बाजार जा रहे होंगे। दे बिल बी गो जा रहे होंगे, तो क्या हो जाए? जा रहे होंगे। गोइंग। जहाँ पर रहे, रही, रहा, री दिख जाए, वहाँ पे आई नहीं लग जाए। जा रहे होंगे तो गोइंग टू मार्केट। हम खाना खा रहे होंगे। बी, हम खाना खा रहे होंगे। नियम देखोगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम खाना खा रहे होंगे। क्या लगे? आई और बी के साथ। पहले ही देखो नियम नंबर 1। क्या लगे? सैल बी। सैल बी खा रहे होंगे, तो ईटिंग द फूड। तुम खेल रहे होगे, तो यू विल बी प्लेइंग
इतने बने इतने खेल खेल कर रहे होंगे बस प्ले बन जाएंगे। कोशिश करेंगे। अब इनमें तुम क्या करियो, नेगेटिव इनमें अपनी कॉपी में लिखियो। यहाँ पर हम मैं पतंग उड़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। खाना राम खाना नहीं खा रहा होगा, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, तुम खेल नहीं रहे होगे। नेगेटिव अपने आप लिख के बना के लियो। और ये प्रश्न इंट्रोगेटिव बना लाओ तो इनके आगे सबके आगे क्या लगा दियो, क्या 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 क्या। समझ में आए है तो सही। क्या मैं पतंग